स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब 53 सिया की फैमिली। सिया और आयु एक दूसरे से अलग होते हैं। आयु सिया का हाथ पकड़ है सोफे पर बैठा देता है। सिया बैठने में हिचकिचाने लगती है क्योंकि राधा जी भी वहीं बैठी हुई थी, तो भी आयु सिया को बैठा देता है। करण भी वहीं पर आकर बैठ जाता है। हॉल में अब सब चुप बैठे थे। तभी आयु चुप्पी तोड़ते हुए अंडरस्को दी, आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। आपको मेरी याद नहीं आती थी क्या? सिया कुछ बोले उससे पहले ही राधा जी कहती, अंडरस्को आयु बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। शादी के बाद अक्सर ऐसे ही लड़कियां बदल जाया करती है। राधा जी की बात सुन सिया उन्हें देखने लगती है। राधा जी सिया को अपनी तरफ देखता पाकर उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। राधा जी सिया के माथे पर चपत लगाते हुए, अंडरस्को ऐसे क्या देख रही है? एक बार तो माँ की याद नहीं आई? ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना एक बार भी मिलने की कोशिश। यही प्यार था तेरा? और फिर मुझे कहती आई मिस यू। अगर मिस किया तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया? राधा जी की बात सुन सिया जल्दी से उन्हें हक कर लेती है। अंडरस्को मम्मा, बहुत मिस किया मैंने आपको। ऐसा एक भी दिन नहीं बिता जब मैंने आपको याद ना किया हो। कहते हुए सिया की आंखें भर आती है। वही सिया की बातें सुन राधा जी की आंखें भी नम हो जाती है। सिया राधा जी से अलग होकर, अंडरस्को अब आप मुझसे नाराज नहीं हो? राधा जी सिया के गाल पर हाथ रख अपना सिर में हिला देती है। सिया खुश होते हुए, अंडरस्को थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ कर दिया। राधा जी सिया के माथे को चूमते हुए, अंडरस्को गलती तेरी नहीं थी बेटा, पर वो हालत ही कुछ ऐसे थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपने बच्चे पर हाथ उठा दिया। कहते हुए राधा जी सिया के गाल को सहलाने लगती है। सिया राधा जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर, अंडरस्को पर आपकी ये नाराजगी खत्म कैसे हुए? तभी पीछे से एक आवाज आती है, अंडरस्को मैं बताता हूँ बेटा। सिया पीछे मुड़कर देखती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सिया कांपती हुई आवाज में, अंडरस्को डैड आप यहाँ कैसे? रवि जी आगे आते हुए, अंडरस्को ये जो भी हो रहा है ये सब सोन इन लॉ ने किया है। कहते हुए रवि जी करण को देखते हैं जो कब से बिना पल के झपका ये सिया को देख रहा था। रवि जी की बात सुन सिया जल्दी से करण की तरफ देखने लगती है। सिया को अपनी तरफ देखता पाकर करण अपनी नजरें सिया पर से हटा देता है। रवि जी आगे बढ़कर सिया को अपने सीने से लगा लेते हैं। सिया भी उनके सीने से लग जाती है। सिया सुबकते हुए, अंडरस्को थैंक गॉड डैड आप ठीक हो गए, मैं आपको वैसे नहीं देख पा रही थी। रवि जी सिया से दूर होकर, अंडरस्को मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, पर अब नहीं, अब मैं अपने परिवार के साथ वो सारे पल वापस से जीना चाहता हूँ। सिया मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी आयु मुंह बनाते हुए, अंडरस्को सारा प्यार सिर्फ दी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। आयु को मुंह बनाता देख सब हंसने लगते हैं। राधा जी आयु के पास जाकर, अंडरस्को तू तो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में। राधा जी की बात सुन आयु मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाता है। सिया थोड़ा सीरियस होते हुए, अंडरस्को पर डैड आप यहाँ, आपकी ट्रीटमेंट तो 3 महीने चलने वाली थी। रवि जी सिया को देखते हुए, अंडरस्को चलने वाली थी पर मैंने पहले ही रिकवर कर ली। रवि जी करण को देखते हुए, अंडरस्को और करण मुझे यहाँ ले आया मेरे परिवार के पास। सिया राधा जी से, अंडरस्को मम्मा आपको ये सब कब पता चला? और आप ऐसे नॉर्मल हो डैड को देखकर, मुझे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया की बात सुन राधा जी, अंडरस्को ये सब करण की वजह से हुआ है सिया ना समझी में, अंडरस्को मतलब? राधा जी सिया को देखते हुए, अंडरस्को मैं तुझसे बहुत नाराज थी, पर 20 दिन पहले करण यहाँ आया, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, कर उसका चेहरा देखते ही मैंने उसके मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहते हुए राधा जी करण को देखती है जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिया करण को देखते हुए, अंडरस्को फिर क्या हुआ मम्मा? राधा जी आगे कहते हुए, अंडरस्को उसके बाद भी करण नहीं गया। करण पूरा दिन मुझसे बात करने के लिए धूप में खड़ा रहा, भूखा प्यासा, उसके बाद भी मैंने उसे बात नहीं की। ऐसे ही करण रोज सुबह आता और पूरे दिन घर के बाहर खड़ा रहता मुझसे बात करने के लिए। ऐसे ही 18 दिन बीत गए और करण की हिम्मत और लगन ने मेरा दिल पिघला दिया और मैंने करण को घर के अंदर बुलाया। तब मुझे करण ने सब कुछ बताया, शुरुआत से लेकर अब तक एक एक बात पूरी ईमानदारी से बताई। उसने मुझे रवि के बारे में बताया, जिसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गई। पर फिर करण ने मुझे रवि से मिलाया
मुझे संभाला, आयु को संभाला। यही सब कहते हुए राधा जी का गला भर आता है। सिया की आंखें भी नम थी। वो एक तक करण को देख रही थी। रवि जी सबकी तरफ देखते हुए अंडरस्को में मानता हूँ करण ने गलती की, पर उसने अपनी गलती मानकर उसका पश्चाताप किया, अपनी गलती सुधारी, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं करण का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे रवीश की कैद से आजाद किया और मुझे मेरी फैमिली लौटा दी। आयु करण के सामने जाकर अंडरस्को थैंक यू जीजू। पहले मैं आपको बहुत गलत समझता था, मैंने कई बार आपकी डिसरिस्पेक्ट भी की, उसके लिए सॉरी। और आपने जो भी किया हम सब के लिए, उसके लिए थैंक यू। गाइस, अब से करण और सिया की लव स्टोरी चालू होगी, जिसमें काफी रोमांस और नोक झोंक होगा। साथ ही नव्या और करण के बीच के रिश्ते को भी मैं जल्दी ही क्लियर करूंगी। साथ जी राज के इरादों का भी पर्दाफाश होगा। अभी कहानी में और सस्पेंस आएगा। CH चावंत माँ बेटी। सिया का घर, सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। सिर्फ करण चुपचाप अपना लंच कर रहा था, जिस वजह से सिया बातें करते करते बीच बीच में करण को देख रही थी। रवि जी सिया से अंडरस्को बेटा, क्या तुम आज यहाँ रुक सकती हो? रवि जी की बात सुन सिया उन्हें देखने लगती है। अब सिया ये सोच रही थी कि वो रवि जी को क्या कहे। वो तो अब यहाँ हमेशा के लिए आने वाली है। अपना और करण का रिश्ता खत्म कर। पर घर में सबको खुश देखकर सिया उन्हें अभी अपने और करण के बारे में नहीं बताना चाहती थी। रवि जी सिया को खोया हुआ देख अंडरस्को, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? रवि जी की बात सुन सिया का ध्यान टूटता है। सिया हड़बड़ाहट में, अंडरस्को नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधा जी करण से, अंडरस्को बेटा तुम भी रुक जाओ ना, हमें अच्छा लगेगा। राधा जी की बात सुन करण सिया को देखता है। करण मना करते हुए, अंडरस्को नहीं मोम, फिर कभी आज आप लोग सिया के साथ टाइम स्पेंड करें। आयु बीच में, अंडरस्को रुक जाओ ना जीजू, मजा आएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। करण कुछ कहता उसे पहले रवि जी, अंडरस्को हाँ सन इन लो रुक जाओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा। सबके इतना कहने पर करण को उनकी बात माननी पड़ती है और वो रहने के लिए मान जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और दिन में सिया ने कई बार करण से अकेले में बात करने की कोशिश की थी, पर उसे कोई मौका ही नहीं मिलता। रात का समय, राधा जी का कमरा। सिया राधा जी को गोद में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। वही राधा जी उसका सिर बड़े प्यार से सहला रही थी। बाकी सब घर के बाहर छोटे से गार्डन में बैठे हुए था। राधा जी और सिया खामोश थे। तभी सिया के गाल पर आंसू की कुछ बूंदें आकर गिरती है, जिस वजह से वो तुरंत पलटकर राधा जी को देखती है, जिसके आंखों में आंसू थे। सिया उन्हें रोता देख बैठते हुए, अंडरस्को क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही है? राधा जी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। सिया राधा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, अंडरस्को बोलो ना मम्मा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? राधा जी से अब सब्र नहीं होता और वो सिया के गले लग जाती है और रोने लगती है। राधा जी रोते हुए, अंडरस्को तुझे तो पता है ना कि बचपन में कैसे वो रविश मेरे साथ रवि बनकर ... इतना कहकर राधा जी चुप हो जाती है। राधा जी की बातों का मतलब समझते हुए सिया उनसे दूर हो जाती है। सिया राधा जी का चेहरा अपने हाथों में भरकर, अंडरस्को मम्मा जो भी हुआ वो सब एक बुरा सपना था, जिसे हम सबको भूलना होगा। वो कड़वी यादें अपने जहन से निकलनी जोगी। राधा जी सुबकते हुए, अंडरस्को कैसे निकल दूं सिया वो यादें, मैंने रवि को सब बता दिया है और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और बदले में उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि जो भी हुआ वो पास था, उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। पर जब जब मैं रवि को देखती हूँ, जब वो मेरे साथ होते हैं, मुझे अपने आप से घिन आने लगती है। राधा जी की बात सुन सिया का गला भी भर आया था। सिया भरे गले से, अंडरस्को मम्मा अगर डैड ने आपको कुछ नहीं कहा तो आपकी खुद को गलत मान रही है। राधा जी अपना सिर ना में हिलाते हुए, अंडरस्को क्योंकि गलती है मेरी, मैं कैसे अपने रवि को पहचान नहीं पाई, मैंने कैसे मान लिया कि मेरा रवि मुझ पर हाथ उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो मेरा रवि नहीं है। सिया राधा जी को देखते हुए, अंडरस्को जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब जो हो गया हमें उसे भूलना होगा, वरना हम उन कड़वी यादों को वजह से आज की मीठी यादों से वंचित रह जाएंगे। सिया आगे कहते हुए, अंडरस्को आपको पता है ना मॉम, हम सब के कितना दर्द सहा है। अब हमारी झोलियों में खुशियां आई है, अब हमें उन्हें जीना है, ना कि अपने मन में गीले सिकवे लेकर फिर से वही सब यादों से गुजरना है।
राधा जी सिया को बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। राधा जी सिया से अंडस को तूने क्या फैसला लिया है सिया? सिया ना समझी में राधा जी से अंडस को कौन सा फैसला? राधा जी सिया को देखते हुए अंडस को करण के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में। राधा जी की बात सुन सिया कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। सिया अपनी नजरें नीचे कर अंडस को उसने बहुत गलत किया है मेरे साथ मम्मा मैं कैसे उसे माफ कर दूं? राधा जी सिया के कंधों पर हाथ रख अंडस को और उसने जो हमारे लिए किया उसका क्या? राधा जी की बात सुन सिया उन्हें देखने लगती है। राधा जी आगे कहते हुए अंडस को अगर उसने गलती की है तो दूसरी तरफ उसने अपनी गलती मानकर हर वो कोशिश की जिसे उसकी गलती सुधरे। हमें इंसान की गलतियां और उसकी खूबियां दोनों देखनी चाहिए। सिया राधा जी से अंडस को वो सब भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है मम्मा। राधा जी सिया से अंडस को मैं जानती हूँ और मैं तुझ पर कोई प्रेशर भी नहीं डालना चाहती। करण के साथ रहना या ना रहना फैसला तेरा है, पर मेरी एक बात याद रखना सिया, करण जैसा इंसान हम सफर बहुत मुश्किल से मिलता है, वरना ये तो लोग गलती करने के बाद उसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। पर करण सबसे अलग है। माना उसकी गलती बड़ी थी, पर तूने एक बार भी सोचा कि क्यों करण अपनी गलतियां सुधार रहा है? क्यों वो सब कर रहा है जिससे तू खुश हो, जिससे तेरे चेहरे पर मुस्कान आए? राधा जी की बात पर सिया अपना सर न में हिलाती है। राधा जी मुस्कुराते हुए अंडस को, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। आज सिर्फ और सिर्फ करण के वजह से हमारा परिवार एक छत के नीचे है। अगर करण ना होता तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। जब 55 बेड फाइट। सिया का घर, राधा जी का कमरा। राधा जी सिया के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए अंडस को, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं देना चाहती बेटा, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार करण को मौका दो, इसे समझो, उसे अपने करीब आने दो। सिया राधा जी की तरफ देखते हुए, अंडस को मुझे वक्त चाहिए मम्मा, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि करण मेरे बारे में क्या सोचता है, और मैंने भी कभी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। राधा जी सिया से, अंडस को तो वक्त लो, उसे समझने में, और उसे वक्त दो ताकि वो तुम्हें समझ सके। और जहाँ तक बात है करण की, तो मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, तुम्हारे लिए उसके आंखों में कुछ एहसास मैंने देखे हैं। सिया सामने देखते हुए अंडस को, पर अभी भी मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता करण को माफ करने की। राधा जी सिया के कंधे पर हाथ रख, अंडस को वक्त लो बेटा, और जो तुम्हारा दिल कहे तुम वो करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कल करण यहाँ से जा रहा है, अब ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो या नहीं, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। सिया राधा जी की बात सुन अपनी पलकें झपका देती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। सिया के कमरे में पहले से ही करण मौजूद था। सिया अपने कमरे में जाकर जैसे ही करण को देखती है, अंडस को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण जो बेड पर टिक कर बैठा था और अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो सिया की आवाज सुन अपनी आंखें खोलता है और सिया की तरफ देखने लगता है। करण सिया से, अंडस को, आयु मुझे यहाँ छोड़कर गया है। सिया कमरे का दरवाजा बंद करते हुए, अंडस को, ठीक है तुम यहाँ नीचे सो जाओ, मेरे कमरे में तुम्हारे कमरे की तरफ कोई सोफा नहीं है। करण सिया को देखते हुए, अंडस को, मैं कभी जमीन पर नहीं सोया। सिया अपने कंधे उचकाते हुए, अंडस को, तो आज सो जाओ। करण सिया को देखते हुए, अंडस को, नीचे सोने से मेरी पीठ में दर्द होता है। सिया अपने हाथ बंद कर, अंडस को, अगर तुम आज तक कभी नीचे नहीं सोए तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पीठ दर्द होती है? करण सिया को घूरते हुए, अंडस को, क्योंकि मैं कभी हार्ड चीज पर नहीं सोया हूँ। सिया करण के बगल में बैठते हुए, अंडस को, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब उतरो, मुझे नींद आ रही है। करण सिया से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना उसे कुछ कहे करण एक पिलो लेकर सीधा फर्श पर सो जाता है। सिया एक नजर करण को देख आराम से बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद सिया आराम से नींद के आगोश में जा चुकी थी। वही करण को नीचे फर्श पर नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार करवट बदल रहा था। तभी सिया की नींद भी कच्ची हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। सिया की नजरें करण पर जाती है, जो बार बार करवट बदल रहा था। सिया अपने मन में, अंडस को ये सही कह रहा था, उसे जमीन पर नींद नहीं आएगी, और वैसे भी करण कभी जमीन पर सोया भी कहाँ ही होगा। मैं भी ना, क्या जरूरत थी उसे जमीन पर सोने देने की, एक ही दिन की तो बात है। यही सब सोचते हुए सिया उठकर बैठ जाती है। सिया करण को देखते हुए, अंडस को, करण ... करण जो बिल्कुल नींद में नहीं था,
सिर्फ अपनी करवट बदल रहा था। वो सिया की आवाज सुन उसकी तरफ पलट जाती है। सिया करण से अंडस तुम बेड पर सो सकते हो। सिया की बात सुन करण उसे घूरते हुए अंडस इतनी मेहरबानी। सिया मुंह बनाते हुए अंडस अगर सोना है तो सो वरना पड़े रहो जमीन पर। इतना कहकर सिया मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके सो जाता है। करण भी जल्दी से उठकर बेड पर जाकर लेट जाता है। इस वक्त करण के फेस पर एक सुकून साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया का कमरा। सिया और करण एक दूसरे के बेहद करीब बेड पर सोए हुए थे। दोनों के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। साथ ही करण का हाथ सिया की कमर पर था और वही सिया का एक पैर करण के ऊपर था। तभी कोई उनके रूम का गेट नॉक करता है। राधा जी गेट नॉक करते हुए अंडस सिया बेटे उठ जाओ, नाश्ता बन गया है, तुम और करण दोनों तैयार होकर आ जाओ। राधा जी की आवाज सुन सिया और करण की एक साथ नींद खुल जाती है और दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। दोनों अपने जोश खोकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं कि तभी एक बार फिर उनके कानों में राधा जी की आवाज आती है, अंडस्को में जा रही हूँ, तुम दोनों तैयार होकर आ जाना। राधा जी की आवाज सुन सिया हड़बड़ा कर करण से अलग होने लगती है। सिया जैसे ही उठने को होती है तभी उसके बाल करण की शर्ट के बटन में फंस जाता है, जिस वजह से सिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो करण के ऊपर आ जाती है। सिया के बाल करण के पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। करण का हाथ सिया की कमर पर था। सिया अपनी नजरें करण से हटाकर अपने बाल अपने कान के पीछे करते हुए अपने बालों को करण की बटन से निकालने लगती है, पर सिया के बाल बुरी तरह से फंस गए थे और सिया से निकल नहीं रहे थे। सिया की सांसें करण को अपने फेस पर महसूस हो रही थी, जिसे करण को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। करण गहरी सांस लेकर अंडस सिया स्टॉप मूविंग। करण की बात सुन सिया उसे देखने लगती है। अगले ही पल उसके गाल लाल हो जाते हैं। 56 तड़प। सिया करण के ऊपर थी। उसके बाल करण के बटन में फंसे हुए थे। सिया बार बार करण के ऊपर अपने बाल निकालने के लिए मूवमेंट किए जा रही थी, जिस वजह से करण अनकंफर्टेबल हो जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। करण अपनी आंख बंद कर गहरी सांस लेकर अंडस स्टॉप मूविंग सिया। करण की बात सुन सिया करण को देखने लगती है। सिया करण को ना समझी के देख रही थी। तभी उसका ध्यान उसकी पोजीशन पर जाता है। सिया करण के ऊपर बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर करण कमर के आसपास थे और सिया पूरी तरह से करण पर झुकी हुई थी। ये पोजीशन बहुत ही अजीब लग रही थी। जब सिया को एहसास होता है कि वो अभी किस तरह बैठी है तो सिया के गाल लाल हो जाते हैं। सिया जल्दी से उठने लगती है, पर अभी भी उसके बाल फंसे हुए थे, जिस वजह से वो वापस से करण के ऊपर गिर जाती है और अचानक से दोनों के होंठ आपस में टच हो जाते हैं। ऐसा होते ही सिया की आंखें हैरानी में फैल जाती है। वही करण के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिया अब आगे कुछ करती उससे पहले ही करण अब सिया के सिर के पीछे अपना हाथ रख उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। सिया आंखें फाड़े करण को देखने लगती है। करण सिया से दूर होकर अंडस अब तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं खुद को कुछ करने से रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अब तुम चुपचाप लेती रही, तुम्हारे बाल में निकलता हूँ। करण की बातों का मतलब सिया अच्छे से समझ जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। सिया अपनी नजरें झुका लेती है। करण सिया के गुलाबी गाल देख फिर से उसके करीब जाने का मन करने लगता है, पर अब करण अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करना चाहता था, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल करने लगता है। कुछ ही देर में करण सिया के बालों को अपने बटन से निकाल देता है और उसके बगल में लेटकर लंबी सांस लेता है। सिया जल्दी से बेड पर से उठकर बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद हॉल में सब ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी करण सभी को देख अंडस आई थिंक अब मुझे निकलना होगा। अपनी बात खत्म होते हुए करण सिया की तरफ देखता है। करण को बात सुन रवि जी अंडस मन तो नहीं है कि तुम दोनों जाओ, पर मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। राधा जी सिया को देखते हुए अंडस बेटा तुम ... इतना कहकर राधा जी चुप हो जाती है। वही सिया राधा जी क्या कहना चाहती है वो अच्छे से समझ रही थी। सिया राधा जी से अंडस हाँ मम्मा मैं जल्दी ही फिर से आप सबसे मिलने आऊंगी। सिया की बात सुन राधा जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। करण सिया को देखने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया अब उसके साथ दोबारा आएगी। कुछ देर बाद सिया और करण ओबरॉय विला के लिए निकल जाते हैं।
करण की कार। करण कार ड्राइव कर रहा था। सिया कार की विंडो से बाहर देख रही थी। करण सामने देखते हुए अंडस तुम अभी भी मेरे साथ वापस क्यों आई? करण का सवाल सुन सिया उसकी तरफ देखने लगती है। सिया करण से अंडस तुम्हें खुशी नहीं है मेरे तुम्हारे साथ आने की? सिया का सवाल सुन करण चुप हो जाता है। उसके बाद कार में शांति छा जाती है। कुछ ही देर में करण को कार ओबरॉय विला के सामने जाकर खड़ी होती है। सिया कार का गेट खोल सीधा विला के अंदर चली जाती है। करण सिया को जाते देख अंडस अब क्या चाहती हो तुम सिया? मैंने तुम्हारी सजा कबूल कर तुम्हें तुम्हारा सब कुछ तो लौटा दिया है, तो अब क्या चाहत है तुम्हारी? उसके बाद करण भी सिया के पीछे विला के अंदर चला जाता है। रात का वक्त करण और सिया का कमरा। सिया कमरे की बालकनी में खड़ी थी और बाहर की खुली और ताजी हवा को महसूस कर रही थी। तभी करण पीछे से अंडस वापस आने की वजह। सिया बिना मुड़े अंडस जानना जरूरी है करण सिया के बगल में आते हुए अंडस तुम्हारा बताना जरूरी है। सिया करण को देखते हुए अंडस अगर ना बताऊं तो? करण सामने देखते हुए अंडस बताना पड़ेगा सिया, क्योंकि अब ना तो हमारे बीच कोई दुश्मनी है और न ही कोई रिश्ता। तो तुम किस हक से मेरे साथ एक छत के नीचे एक ही कमरे में रहना चाहती हो? ... ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। सिया चांद को देखते हुए अंडस किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम करण? अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। करण सिया को देखते हुए अंडस डिवोर्स हो चुका है हमारा। सिया बिना करण को देखे अंडस मैंने अब तक पेपर साइन नहीं किए। करण सिया से अंडस क्यों? सिया चांद को देखते हुए अंडस पता नहीं, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। करण सामने देखते हुए अंडस सिया ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास मेरे से दूर जाने के लिए। उसके बाद अगर तुम चाहोगी तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। सिया करण को देखते हुए अंडस मुझे फिर से दर्द दोगे? करण चांद को देखते हुए अंडस अब तो तुम्हें दर्द देना तो दूर उसे देने की सोचना भी नहीं सोच सकता। सिया हैरानी से अंडस मेरे लिए इतनी तड़प? करण सिया से अंडस तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए। इतना कहकर करण जाने लगता है। 2 कदम चलने के बाद करण रुककर बिना पीछे मुड़े अंडस कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम चाहो तो डाइवोर्स पेपर साइन कर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो, पर अगर तुम नहीं गई तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिया अपने सोच में गुम हो जाती है। 57 जुलाई। नेक्स्ट डे। करण और सिया का कमरा। करण मिरर के सामने खड़ा होकर अपना कोट पहन रहा था। वहीं सिया बेड पर बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। करण अपने मन में अंडस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना सिया, बहुत मुश्किल से तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। अगर तुम आज रुक गई तो मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। यही सब सोच करण बिना सिया को कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। वही सिया फोन चलाते हुए अपने मन में अंडस अभी भी दिल में एक कसमोकस है, शिव मुझे कोई इशारा दो ताकि मैं बेहतर फैसला ले सकूं। नीचे हॉल में जय और जिया साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोनों ही लेट उठे थे, जिस वजह से पहले ही सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे। खाली ये दोनों ही बाकी थे। जय जूस पीते हुए अंडस कल रात गेम खेलने में कितना लेट हो गया, आज आंखें भी नहीं खुल रही थी। जिया ब्रेड खाते हुए अंडस और खेलो गेम, मैं तो कितना कह रही थी। अब बस तुम बार बार हार कर मुझे हराने के चक्कर में आधी रात गेम खेलने में ही बीता दी। जिया की बात सुन जय का मुंह बन जाता है। जिया धीरे से अंडस कहती है कि मुझसे प्यार करती है। ऐसा होता है प्यार जिसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद ऐसे ताने मरता है। वही जिया अपने मन में अंडस कल रात कितना मजा आया, पहली बार जय के साथ मैंने इतना अकेले तुम स्पेंड किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। ओबरॉय एम्पायर। विवान का केबिन। विवान अपने केबिन में काम कर रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। विवान खुद से अंडस ऐसे तो बहुत जल्दी आ जाती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। उसे पता है ना कि आज कितनी बड़ी मीटिंग है। विवान सोच ही रहा था कि तभी केबिन का गेट खुलता है और काव्या अंदर आती है। वो काफी हाफ रही थी, ऐसा लग रहा था वो जल्दी जल्दी भागते हुए आई हो। काव्या हफ्ते हुए अंडस सॉरी मेरी कोई फॉल्ट नहीं है विवान, तुम्हारे ऑफिस की लिफ्ट वो खराब है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे फ्लो मतलब 18 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ कर आना पड़ा। विवान हैरानी से अंडस तुम सीढ़ियों ये आए हो,
काव्या चेयर पर बैठते हुए अंडरस्कोर हाँ डॉट डॉट इतनी ऊंचाई पर ऑफिस क्यों बनवाई है तुमने। विवान जल्दी से पानी का ग्लास लेकर काव्या के डेस्क के पास आते हुए अंडरस्कोर तो तुम मेरी पर्सनल लिफ्ट यूज कर लेती। काव्या विवान से पानी का ग्लास लेते हुए अंडरस्कोर वो स्टाफ के यूज के लिए नहीं है। विवान काव्या के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए अंडरस्कोर लिफ्ट जरूरत के लिए होती है, इसके लिए या उसके लिए नहीं। हमारे ऑफिस में लिफ्ट अलग है स्टाफ और ओनर्स के लिए, ताकि दोनों के बीच एक रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट रहे, पर तुम उसे कर सकती हो। काव्या विवान को देखते हुए अंडरस्कोर में कैसे, मैं भी तो स्टाफ हूँ। विवान काव्या के चेयर के नजदीक जाते हुए अंडरस्कोर कुछ दिनों के बाद क्या पता तुम भी यह की ऑनर हो जाओ। कहते हुए विवान काव्या के चेहरे के एकदम नजदीक आ जाता है। दोनों के फेस काफी करीब थे, दोनों एक दूसरे के फेस पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। काव्या और विवान एक तक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी काव्या अपने सेंस में आते हुए विवान से दूर होती है। काव्या अपनी नजरें फेरते हुए अंडरस्कोर मैंने कहा था ना विवान, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। विवान काव्या के चेहरे को देखते हुए अंडरस्कोर हर चीज वक्त की मोहताज होती है, मैंने कहा था ना कि तुम चाहो तो अपना वक्त ले सकती हो। काव्या विवान से अंडरस्कोर मैंने पहले ही अपना जवाब दे दिया है, अब मुझे वक्त नहीं चाहिए। विवान काव्या को देखते हुए अंडरस्कोर कोई कमी है मुझ में काव्या, जो तुम मुझे पसंद नहीं करती। विवान को बात सुन काव्या उसे देखने लगती है। काव्या विवान से अंडरस्कोर कमी वहाँ होती है विवान जहाँ कोई मेल होता है, हमारा तो कोई मेल हो नहीं, तुम अर्श पर हो और मैं। विवान काव्या का हाथ पकड़ते हुए बीच में ही अंडरस्कोर और तुम मेरे दिल में, जहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया, और तुमने पहली मुलाकात में वहाँ जगह बना ली। काव्या विवान के आंखों में देखते हुए अंडरस्कोर मत करो ऐसा विवान। विवान काव्या से अंडरस्कोर में ऐसा कर चुका हूँ। काव्या विवान को देखते हुए अंडरस्कोर में तुमसे प्यार नहीं करती। विवान काव्या के हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए अंडरस्कोर तो हो जाएगा। काव्या अपने हाथ को छुड़वाते हुए अंडरस्कोर नहीं होगा। विवान काव्या के हाथों को छोड़ अंडरस्कोर गेट अप, हमें मीटिंग के लिए पुणे निकलना है। इतना कहकर विवान खड़ा हो जाता है। काव्या हैरानी से विवान को देखने लगी है। विवान काव्या को बिना देखे अंडरस्कोर छोड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, टेक योर टाइम। इतना कहकर विवान अपना लैपटॉप उठाकर जाने लगाता है। केबिन के गेट के पास पहुंचकर विवान अंडरस्कोर कार में वेट कर रहा हूँ, मेरी लिफ्ट यूज करके नीचे जल्दी आ जाना। इतना कहकर विवान डोर खोल के चला जाता है। काव्या विवान के जाने के बाद अपने मन में अंडरस्कोर तुम समझते क्यों नहीं, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, हमारा कोई मेल ही नहीं है, हम दोनों एकदम अलग है। अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरी जिंदगी में मेरे अलावा सिर्फ एक बहन है, जो मुझसे एक अर्जे पहले बिछड़ गई थी, और अब मैं अकेली हूँ। कुछ पल बाद काव्या भी अपना बैग लेकर केबिन से निकल जाती है। करण का केबिन। करण अपने केबिन में मिरर वॉल के सामने खड़ा था और अपने सामने का नजारा देख रहा था। करण सर्द आवाज में अंडरस्कोर क्या अपडेट है जॉन। करण से अंडरस्कोर बॉस वो अब रिकवर होने लगा है, साथ ही उसका बेटा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। करण अपने पॉकेट में हाथ डालकर अंडरस्कोर ढूंढने दो, एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते को, पर याद रहे उसे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो उसने सिया की सजा भुगती है, मेरी सजा तो बाकी है, उसकी रूह तक काम जाएगी, ऐसी जिंदगी देनी है उसे। कहते हुए करण के फेस पर डेविल स्माइल थी। ओबरॉय विला। करण की कार आकर विला के सामने रुकती है। करण कार से उतरकर सीधा विला के अंदर चला जाता है। करण हॉल में आकर एक नजर पूरे हॉल को देखता है। करण अपने मन में अंडरस्कोर क्या फैसला लिया है तुमने सिया, पता नहीं तुमसे दूरी बर्दाश्त होंगी या नहीं। इतना सोचकर करण अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर करण पूरे कमरे में देखत है, पर उसे सिया यहाँ भी नहीं दिखाई देती है। अब करना को धड़कने बढ़ गई थी। करण बालकनी और बाथरूम में सब जगह देखता है, पर उसे सिया कहीं नहीं मिलती। करण अपने आप से अंडरस्कोर आखिरी कार तुम चली ही गई सिया।